हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पार्ट 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में हम एक चार्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम कैटेगराइज करेंगे कि किस अकाउंट को हम असेट कहने वाले हैं, किसको लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में ये ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझ लें कि कौन से अकाउंट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, असेट की लायबिलिटी की, इनकम की, एक्सपेंसेस या कैपिटल की कैटेगरी में। तो हम बहुत सारे अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर। अब बताइए फर्नीचर क्या है, बिजनेस की असेट है, तो मैं उसे असेट में रखूंगा। फर्नीचर एंड फिक्चर, ये तो असेट है बिजनेस की। फिर ऐसी बहुत सारे आइटम जैसे मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स। तो मशीनरी भी बिजनेस की क्या होती है, असेट होती है। सन्ड्री डेटर्स भी बिजनेस का असेट है। डेटर्स मतलब कस्टमर, तो डेटर्स भी बिजनेस का क्या होता है, असेट होता है। सेम ऐसी और भी है, जैसे हम पैटेंट्स कहते हैं या कॉपीराइट कहते हैं। तो पैटेंट क्या होता है, जिस पर हमारा एकाधिकार होता है। जैसे मान लिया जाए हमने कोई प्रोडक्ट तैयार किया, जैसे मान लिया जाए पेन है, ये पेन को मैंने पेटेंट करा दिया, तो इस पर मेरा एकाधिकार हो गया। ये मेरी असेट किस तरह से हुई, मान लिया जाए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी और को कंपनी ने बनाने के लिए अगर ठाना, तो उस कंपनी को मुझसे परमिशन लेना होगा और मुझे कंपनी पेमेंट करेगी तो मैं इसका पेटेंट राइट बेचूंगा। इसलिए इसका पेटेंट जो है वो क्या होता है, असेट होता है। ऐसे मेडिसिन में भी बहुत सारी कंपनियां जो होती है, दवाई कंपनियां, वो दवाइयों का भी पेटेंट करा लेती हैं। उनके अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता। अगर किसी कंपनी को उस प्रोडक्ट को सेम बनाना है तो सामने वाली कंपनी से क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा। तो पेटेंट भी कंपनी के लिए क्या होती है, असेट होती है। पेटेंट है, बिल रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है। बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड या कैश अकाउंट, हम मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या हमारे लिए असेट है। इसके अलावा जैसे गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट हुआ। इसके अलावा हमारे पास जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस, मैं इसके बारे में समझा देता हूं। जैसे हमने कोई एक्सपेंस, जैसे इंश्योरेंस एक एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर हमने इसे प्रीपेड कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जब हम उसे प्रीपेड एडवांस दे चुके हैं तो जितना एडवांस हमने दिया वो हमारी क्या है, असेट है। इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस को हम क्या कहते हैं, असेट की कैटेगरी में रखते हैं। और भी जैसे प्रीमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को अलग रख लीजिए, बिल्डिंग को ले लीजिए आप, तो ऑल दिस आर द असेट्स। तो ये असेट की कैटेगरी में आता है। तो इसे आपको, अब हम आते हैं किस पे, लायबिलिटीज पर। जैसे हम लायबिलिटीज में लेते हैं क्रेडिटर, ऐसे बिल्स पेएबल। इसके बाद जैसे हैं बिल्स पे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद अगर हम लेते हैं कैटेगरी में आते हैं तो देखते हैं बैंक लोन, इसका बैंक लोन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे नहीं किया है। पे करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मतलब बिजनेस की जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो क्या होगा, लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लायबिलिटीज हो जाता है। जैसे और भी चीजें, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बिजनेस ने कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया तो उस इनकम के बदले में बिजनेस ने जो भी सेटलमेंट करना है या सर्विसेज देकर या गुड्स देकर वो करना होगा। तो इसलिए वो बिजनेस की क्या होगी, वो लायबिलिटीज होगी। तो जो भी बिजनेस ने इनकम एडवांस में लिया हुआ, जैसे मान लिया बिजनेस ने
अपने किसी प्रीमाइसेस का रेंट एडवांस में ले लिया, तो बिजनेस के द्वारा जो ली गई एडवांस इनकम होगी वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स क्या हुए, लायबिलिटीज के हुए। अब हम आते हैं इनकम्स पर। जैसे इनकम में आता है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और भी जैसे बहुत सारे इनकम हो सकती है हमारी हैं, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, और भी इनकम में जैसे प्रॉफिट ऑन सेल, और इनकम्स में आपका आ सकता है कैसे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हमारे क्या है, इनकम्स के एग्जाम्पल है। अब हम आएंगे एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स पर। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। जैसे एक्सपेंसेस में हम आते हैं तो जैसे डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, जब हम किसी मशीनरी या किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ परसेंटेज से डिक्रीज हो जाती है, तो वो क्या होता है, एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है एसेट का। से रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस या टेलीफोन बिल, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हमने ऑफिस वगैरह के लिए स्टेशनरी परचेस किया, स्टेशनरी से हम प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि और वेजेस, सैलरी, कैरियज में भी दो कैरियज होता है, कैरियज इनवर्ड और कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड क्या होता है, प्रोडक्शन पर दिया जाता है, कैरियज आउटवर्ड सेल पर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं कैटेगरी में, तो इससे आपको अकाउंट को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा जैसे कैपिटल में हम दो चीजें लेते हैं, जैसे ड्राइंग का मैंने डेफिनेशन आपको बताया था। ड्राइंग इज द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल यूज। जब बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर बिजनेस से खुद के इस्तेमाल के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई गुड्स या कैश बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो हमने ऐसा भी बताया था, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल बैलेंस, तो ड्राइंग कैपिटल को कम कर देता है, इसलिए कैपिटल का हिस्सा है। सेकेंडली कैपिटल अकाउंट, या कैपिटल को भी हम क्या कहेंगे, प्रोप्राइटर्स कैपिटल को भी कैपिटल में रखेंगे। तो इस तरह से तो इतने एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये जानकारी आ जाएगी कि हम असेट की कैटेगरीज में किन आइटम्स को रखते हैं, किनको लायबिलिटीज की कैटेगरी। तो इस तरह से लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल की कैटेगरीज हमने समझाया कि इन अकाउंट्स को हम इन कैटेगरीज में रखते हैं। तो यह चार्ट आपको अच्छी तरह से समझने में हेल्प करेगा कि हमें जर्नल एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से कैसे करनी होती है। हमने जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, लेकिन इसको यहां पर बताने का मतलब है कि हम जो लेक्चर लेने वाले हैं इसके बेस पर अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझाने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, या समझने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए इसके कैटेगरीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझने में आसानी हो। तो ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें, समझते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।